ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। और लोग मन में ये विचार बना लिए हैं कि मतलब कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर कब तक हम लोग बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ढोते रहेंगे। किसी भी पार्टी में आप हैं तो मरते दम तक आपको उसी में रहना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो पद छोड़ सकते हैं अपने टिकट के लिए, तो वो पब्लिक को क्या चाहेंगे? प्रमोदपुर में 1% वोट इधर उधर नहीं जा रहा है कि चाहे पूरा बोचा विधानसभा में सारा वोट आपको वीआईपी को मिलने जा रहा है गीता देवी के 4 नंबर नाव छाप पर। और सब प्रत्याशी है, वो सब प्रत्याशी जो है उन लोगों का कुछ कैरेक्टर ठीक नहीं है। जीत लेने के बाद कभी आते ही नहीं है हमारे बोचा विधानसभा के अंदर। नमस्कार, मुजफ्फरपुर और देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है उत्तम कुमार बोचहा। विधानसभा उपचुनाव अगले महीने होने हैं, उसको लेकर हम रहुआ चौक पे मौजूद हैं और यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो है क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि 3 प्रमुख पार्टी के 4 पार्टी के प्रमुख पार्टी के जो है प्रत्याशी लोग जो है चुनाव के मैदान में खड़े हैं। भाजपा से बीबी कुमारी है, वीआईपी पार्टी से गीता देवी है, राजद से अमर पासवान है और कांग्रेस से जो है तरुण चौधरी है। क्या लग रहा है इस पर माहौल? वीआईपी निकल रही है यहाँ से, वीआईपी का जीत सुनिश्चित है। वीआईपी का कैंडिडेट है गीता देवी, जीत रही है यहाँ से बोचा विधानसभा से। किस आधार पे आप लोग जो है वीआईपी को मतलब ला रहे हैं? आधार क्या रहेगा, देखिए सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत है, मतदान अपना मत का सबका विचार होता है। जो लोग देख रहा है ऊपरी स्तर से भी नीचे स्तर से भी कि किसी न किसी प्रकार से गलत हो रहा है, कोई भी पार्टी है, हर एक को अपना अपना स्वतंत्र है, अपना पार्टी चला सकता है, अपना लोगों को जोड़ सकता है, मेहनत कर सकता है। अभी वीआईपी के साथ क्या हो रहा है, वीआईपी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में जोर दबस्ती करके, चाहे जैसे परेशान हो करके उसको विलय करने के फेर में लगा हुआ है सब, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी। 3 विधायक भी चले गए उनके। विधायक चले गए हैं, वो अपना व्यक्तिगत खुद अपना अस्तित्व खराब किए हैं, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को पलटू चाचा का टैग लगवा लिए ना। आप अगर किसी के साथ हैं तो साथ रहिए ना। मंत्री जी होली समारोह हुआ था अमर पासवान जी के यहाँ, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं फलाने तारीख को 22 मार्च को नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। तो सोचने वाली बात है कि अगर अभी आपके साथ मैं खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि जे नॉमिनेशन आपका फलाने तारीख को होने जा रहा है, तो दूसरे को टिकट कैसे दे देंगे? ये तो मूर्ख बनाने वाला बात हुआ। पब्लिक को मूर्ख समझते हैं, इसका मतलब आप इसमें क्या होता है, इसमें कार्यकर्ता दिखार होता है, जो आपके लिए झंडा धो रहा है, जो आपके लिए घूम रहा है, वो दिखार होता है, और कुछ क्या होगा। अमर पासवान आरजेडी में शामिल होकर क्या कैसा अच्छा किए हैं, खराब कर दिया? नहीं, वो बहुत ही गलत किए हैं वो साहब। देखिए, किसी भी पार्टी में आप हैं तो मरते दम तक आपको उसी में रहना चाहिए। ठीक है, सब बदलता है, समझे हम, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा था, आपको टिकट दिया जा रहा था, आप ही भाग गए, तो गलती आप किए हैं, भोगिएगा आप भी। उन्होंने कहा कि घर वापसी हो गई है हमारी। घर वापसी हो गई है उनका। घर अगर वो आरजेडी मानते थे तो उनको शुरू से ही वीआईपी से लड़ना ही नहीं चाहिए था। पिछले बार मुसाफिर पासवान जी को उन्होंने गलत किया जब लड़ा। हम लोग तो बोचा विधानसभा से उनको जिताए थे, इस बार हम लोग गीता देवी को जिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया हम लोगों को। ऐसे पूर्व भी विधायक लोग थे, वो सब क्या किए हैं क्षेत्र के लिए? अरे क्या करेगा, सब देखिए, जिसका जहाँ तक हो, आपको बीबी कुमारी तो कोई काम नहीं किया है, पूरा 5 साल रही, न किसी से ढंग से बात, न मिलने आना, न गांव में देखना कि क्या हो रहा है। घूसखोरी का इतना आरोप है उस पर, उसका तो कहानी ख़त्म। आदर रहा, उससे पहले रमई राम थे। रमई राम बहुत दिन तक बहुतों काम किए अपने स्तर से, जहाँ रोड का आवश्यकता था रोड बनवाए, कितना कहाँ जहाँ स्कूल का ज़रूरत था। आज प्रमोदपुर जाइए, प्रमोदपुर में स्कूल नहीं था, स्कूल बनवाया उन्होंने। बहुत ऐसा काम उन्होंने किया है। अभी भी जो है यहाँ जो है सड़क का जो स्थिति जो है उधर राजवाड़ा साइड भगवान, देखिए सड़क का स्थिति वहाँ दुर्भाग्यवश खराब है। इसका कारण है अजय निषाद, वो हमारे सांसद हैं, और सांसद होते हुए उनको सहनी समाज का ख्याल नहीं रहा। ये हमारा 15,000 सहनी समाज वहाँ रहता है प्रमोदपुर में, जिसके लिए हम कोई फंड पास करके रोड की व्यवस्था करें कि जो एक रोड है उसको मुख्य रास्ता से हम जोड़ दें। उन्होंने आज तक नहीं किया, तो ये गलती उनकी है।
अदरवाइज ये गलती किसी का नहीं है। अच्छा, इसका असर जो है चुनाव पे दिखेगा? चुनाव पर पूरा दिखेगा। प्रमोदपुर में 1% वोट इधर उधर नहीं जा रहा है कि चाहे पूरा बोचा विधानसभा में सारा वोट आपको वीआईपी को मिलने जा रहा है गीता देवी के 4 नंबर नाव छाप पर। बिल्कुल अदर कहीं भी आपको वोट नहीं मिलने जा रहा है। जो भी रहेंगे सेकंड नंबर पर वो 20,000 लाए चाहे 30,000 लाए, लेकिन रेशियो में नहीं आएंगे। कौन रहेगा सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर में हमको अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिसका किस्मत साथ दे दे सेकंड नंबर के लिए, लेकिन फर्स्ट नंबर गीता देवी रहेगी। क्या नाम है आपका? गीता देवी। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार साहनी। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में क्या होगा? इस बार उस चुनाव में वीआईपी को हम लोग मदद कर रहे हैं और वीआईपी ही जीतेगी सर, जहाँ तक हमारा मानना है। अब टी शर्ट वगैरह भी एकदम प्रचार वाला पहने हुए हैं। हाँ, ये हमारे पूर्व मुखिया रामबाबू सहनी जी का टी शर्ट है जो हम हमेशा यूज करते हैं, हम उनका फ़ैन है। इसलिए हम लोग सहनी समाज से आते हैं, इसलिए हमेशा अपने समाज के लिए लड़ते हैं और अपने हक के समाज के हक के लड़ाई के लिए लड़ते हैं हम लोग। और लोग भी प्रत्याशी जो हैं चुनाव के मैदान जी में हैं। जी, और सब प्रत्याशी है, वो सब प्रत्याशी जो है उन लोगों का कुछ कैरेक्टर ठीक नहीं है। जीत लेने के बाद कभी आते ही नहीं है हमारे बोचा विधानसभा के अंदर। जो स्थिति है अभी बोचा के अंदर में, वो जो भी देख के जाते हैं वो रोके जाते हैं। आप देख लीजिए रजवाड़ा का, देख लीजिए रजवाड़ा भगवान का, देख लीजिए, या आप मोहम्मदपुर कार्यालय का स्थिति देख लीजिए। वहाँ पे एक आम इंसान अच्छा से खड़ा नहीं रह सकता है धूल के कारण। 2 मिनट में आपको मर जाना पड़ेगा, ऐसा सड़क का हाल है वहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है। लोग को अगर अस्पताल जाना पड़ता है तो खटिया पर लाद के, चारपाई पे लाद के मरीज को ले जाया जाता है, शायद ही कोई बच पाता है उसमें से। इस कदर का हालात है हमारे बोचा के अंदर में। सर ये जो मुशर्री पीएससी में जो है ड्रेसर वगैरह का भी शिकायत है काफ़ी। हाँ, वो एकदम कोई स्वास्थ्य विभाग कहीं भी, सब जगह से फिसड्डी है। स्वास्थ्य विभाग में कहीं भी किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। 1 रुपया का पुर्जा का 5 रुपया पुर्जा खुलेआम लिया जा रहा है टैक्स, और उसके बावजूद भी गरीब का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। सीधा PMCH रेफर कर दिया जा रहा है। सर दवाई वगैरह का भी शिकायत आता है कि सब दवाई मिलता नहीं है। जी जी जी, आपका ये आरोप सही है। दवाई उवाई के मामले में हमारा आरोप नहीं है, यहाँ के जी लोगों जनता का का आरोप है, सही आरोप है। मुशर्री PSC में न ढंग से इलाज है, न ढंग से डॉक्टर मिलते हैं समय पे, और न ही किसी चीज़ का टैक्स वगैरह का व्यवस्था है। अगर कुछ भी हो जाए रात में आपको, तो उसके लिए आपको सीधे PMCH जाना होगा, न कि यहाँ हमारा PSC कर देगा। PMCH में जाना होगा। जी सर, यहाँ पे उस ढंग का कोई व्यवस्था नहीं है सर। एम्बुलेंस है, लगी रहती है, पर गरीब के काम में नहीं आती है। एम्बुलेंसों का संख्या भी कम है। जी, एम्बुलेंस का संख्या भी कम है। 2-3 एम्बुलेंस है हमारे मुशर्री PSC में, जिससे पूरा इतना बड़का बोचा विधानसभा में वो कैप्चर नहीं कर पाती है। और जहाँ तक सड़क का हाल रहा, सड़क के न रहने के कारण हमारे बहुत ही सहनी समाज के लोग सब जो आने में सक्षम नहीं है अस्पताल, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बस यही करना है, जो भी कैंडिडेट जीते हमारे बोचा विधानसभा को एक बार अच्छा बनाने का और अच्छे से चलाने का सोचे, और फिर उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि कहाँ किधर जाएगी। ऐसे हम लोग वीआईपी के साथ है और वीआईपी के साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है युवा प्रत्याशी जो है कांग्रेस से है और राजद से है, क्या लगता है युवा पे भरोसा जता के युवाओं का कल्याण होगा? युवाओं का भरोसा का क्या है? युवाओं का भरोसा का कुछ नहीं है सर। जिधर देखेगा आंधी उधर ही सब झूम जाएगा। मेन मुख्य वोट जो हमारे है, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, पुराने लोग हैं, उन्हीं लोग पे ही चुनाव डिपेंड करता है। वो लोग किस मोड़ के तरफ जाते हैं, उसी मोड़ के तरफ हम लोग मोड़ेंगे। अभी पूरा बोचा विधानसभा एकदम पूरा वीआईपी की तरफ मुड़ा हुआ है। प्रखंड में क्या लग रहा है, क्या होगा? मुशर्री प्रखंड में बस एक ही नैया चलेगा सर इस बार, और कोई दूसरा पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। जी एकदम मुकेश सहनी तय है। जी मुकेश सहनी। अजय निषाद भी सहनी समाज से ही आते हैं, उनका वोट वगैरह आएगा कि नहीं? जी नहीं सर, अजय निषाद जी सांसद रह चुके, आज नहीं 15 साल 20 साल 25 साल से वो रह रहे हैं सांसद। और एक ऐसा वेपर लगाए हैं रउआ चौक पे जो दिन में जलता है और रात को नहीं जलता है। उनका काम यही देख लिया जाए कि क्या वो काम किए हैं, बस इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और आज तक कभी बोचाहा में किसी के दरवाजे पे अगर वो 5 साल में आए होंगे, 15 साल में आए होंगे, तो वो सवाल उनसे खुद कर लीजिएगा कि आप सहनी समाज के बीच में कितने दिन गए हैं। सहनी समाज का नेता एक ही है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज रजक हुआ रउआ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष ठाकुर। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? इस बार स्थिति मेरे बोचा का बहुत ख़राब है। कौन आ रहा है इस बार? इस बार देखिए कौन आ रहा है। कुछ लहर लग रहा होगा ना किस बार? लहर देखिए, यहाँ लहर VIP, RJD, कांग्रेस, BJP चारों का है। जी चारों का लहर। लेकिन इसमें हम लोग युवा है, तो युवा को चुनना मेरा अधिकार है। लेकिन ऐसा युवा जो बताइए कि कुछ दिन पहले अमर पासवान VIP पार्टी में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष VIP पार्टी में थे,
और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो पद छोड़ सकते हैं अपने टिकट के लिए, तो वो पब्लिक को क्या चाहेंगे? जो अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ सकते हैं, वो बोचा विधानसभा का क्या चाहें? जनता के यहाँ चुतिया बना रहे हैं अमर पासवान। युवा के नाते हम लोग सपोर्ट उन्हीं के करते, लेकिन नहीं करेंगे। जब वो अब भी धोखाबाज निकल रहा है, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व होता है, जब वहाँ से वो हट सकते हैं, तो हम लोग किस तरह से उनको बोचा विधानसभा में टिकट वो ले लिए हैं 5 करोड़ के 7 करोड़ में आरजेडी से, वो जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। 7 करोड़ में टिकट लिए हैं। पब्लिक लोग तो वही बोल रही है 7 करोड़ में पैसा के एक रात में जो आरजेडी में जो खर्च करता है, राजकुमार रजक था, सचिन राम था, वो लोग था, भोला राम था, वो लोग को टिकट नहीं मिला। जो एक दिन में जो वीआईपी पार्टी छोड़ दिया, वो आरजेडी में गया, उसको कैसे टिकट मिल गया? इसका मतलब पैसा का खेल है। तो हम पैसा पर जो टिकट लेके आएगा हम उसको वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? जी, क्या नाम हुआ? सुभाष ठाकुर। चलिए, एक और है युवा। या क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनायक सिंह सरकार नाम हुआ मेरा। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? देखिए, इस बार उपचुनाव में काफ़ी गर्मा गर्मी है। हमारे यहाँ से बेसिकली 4 कैंडिडेट हैं, 4 पार्टी से। जो भी हो उसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट अमर पासवान है एज ए पर्सन, क्योंकि बीजेपी से हैं बेबी कुमारी, और फिर उधर हैं कौन है, उधर से गीता देवी हैं, ये वीआईपी पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस से। और तरुण चौधरी हैं कांग्रेस से। देखिए, जो रोहुआ पंचायत है ये शुरू से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ भाजपा को समर्थन देने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ भाजपा को ही समर्थन देते हैं, लेकिन इस बार हालत कुछ ख़राब है यहाँ भाजपा का, क्योंकि जैसे कि बेबी कुमारी जो पूर्व में कैंडिडेट रह चुकी हैं, वो कुछ खास काम नहीं किए हैं, और उन पर कमीशन खोरी के और घूसखोरी के काफ़ी ज़्यादा आरोप हैं। काफ़ी ज़्यादा आरोप होने के कारण लोग इस बार उनसे टूटे हुए हैं, और लोग मन में ये विचार बना लिए हैं कि मतलब कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर कब तक हम लोग बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ढोते रहेंगे। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि हम वोट दै छी अथी कमल के आज चलैया नीतीशवा के सरकार। और मैं सवर्ण समाज से बिलोंग करता हूँ, भूमिहार हूँ मैं, तो काफ़ी सारे भूमिहारों का ही कहना है कि नीतीश कुमार भूमिहार विरोधी है, तो नीतीश कुमार सवर्ण विरोधी है या कुछ भी है। हम वोट देते हैं भाजपा को और राज करता है नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं इधर से हम लोग साथ देते हैं, उधर से वो हम ही को डैमेज उल्टा कर देता है, जिसके कारण भी बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं। इसलिए भी बीजेपी का स्थिति यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। उसमें भी बेबी कुमारी के पूर्व में जो कार्यकर्ता, कई सारे कार्यकर्ता थे जो बेबी कुमारी को पिछले चुनाव में जब वो विधायिका थी तब जो उनका जो चुनाव प्रचार में उनका मदद किए थे, जब वो लोग उनके यहाँ अपनी बात को लेके गए, जीतने के बाद जब उनके यहाँ लोग अपनी बात को लेके गए, तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया, जिसके कारण और भी काफ़ी ज़्यादा लोग खफा है। वो बोली कि हम यहाँ कौन अच्छी, हम न चिन्ह छी। उनके दरवाजे पर गए हुए लोगों को उनका यही रिप्लाई था कि यहाँ कौन छी, हम न जनै छी, यहाँ के न चिन्ह छी, जिसके कारण भी लोग उनसे खफा है कि पिछले चुनाव में हम उनका मदद किए और हम ही को पहचानने से इनकार कर दिए। अब बात रही दूसरे अगले कैंडिडेट की, बात करते हैं जो अमर पासवान जी हैं। उनके साथ है कि उनको सहानुभूति मिली है, उनके पिताजी जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के दिवंगत होने के बाद उनको उस चीज़ का भी सहानुभूति मिला। दूसरा चीज़ की जो बीजेपी के जो अजय निषाद जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा गेम करके और उनको जो है सो बेबी कुमारी को भाजपा से उतरवाई, टिकट मिला उनको। यहाँ से अमर पासवान जी का टिकट कट गया, वीआईपी से अलग हो गया। अब जब फिर उन्होंने जाके उनका चुनाव लड़ना था तो वो जाके आरजेडी से टिकट लेके आए हैं। तो बेसिकली हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग, भूमिहार समाज के खास करके लोग, जो वो लालू जी का नारा था कि बूढ़ा बाल साफ करो, जैसा लोग कहते हैं, तो उस चीज़ से लोग खफा होके बेसिकली राजद को वोट देना नहीं चाहते हैं जल्दी। लेकिन अब क्या है, हमारे पास विकल्प में राजद के साथ कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट है अमर पासवान जी, युवा हैं काफ़ी, सबसे ज़्यादा जो भी कैंडिडेट है उसमें शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और युवा भी हैं। तो युवा जोश और युवा सोच है उनकी, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि युवा है, अब समय बदलता है, समय के साथ बदलाव हुआ है, तो युवा है तो अच्छा काम करेगा। लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आरजेडी को वोट ना देके कह रहे हैं कि हम पर्सनल एज ए पर्सन टू पर्सन हम उसको वोट देंगे, अमर पासवान को वोट देंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ अमर पासवान का कंडीशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हमारे रोहुआ पंचायत में लगभग 1800 सहनी वोटर्स हैं, जो एक तरफ से कह रहे हैं कि जो हम मतलब कि ये वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को, कि हम सीधे हम जात पर हम सहनी हतिए तो हम मुकेश सहनी के वोट देवे। तो लोगों से पूछा गया, मैंने भी पूछा जब हम फील्ड विजिट कर रहे थे, तो लोगों से पूछे कि तब फिर अजय निषाद भी आप ही के जाति से बिलोंग करते हैं, तो कहा कि ना, अजय निषाद जब सांसद रहलन न तो जैसे देखूँ न लन। फैक्ट बात है, अजय निषाद जब जीत के यहाँ से गए थे तो उसके बाद कभी इस क्षेत्र में, आज तक हम लोग यहीं रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, सामाजिक लोग हैं,
और कभी आज तक हम अजय निषाद जी को अपने पंचायत में हम आज तक नहीं देखे हैं। इनफैक्ट अपने पंचायत में नहीं, काफ़ी अगल बगल की पंचायतों के लोगों का यही शिकायत है कि अजय निषाद जी आते नहीं हैं। तो जो हमारे बीच आता नहीं है उसको हम अपना नेता मान कैसे लें। तो इसलिए भी लोग बीजेपी से खफा हैं अजय निषाद जी को भी लेके कि गेम प्लान करके कैसे अमर पासवान जी को हटाया, क्या किया क्या नहीं किया। और यहाँ पर बहुत सारा जाति विशेष वोटर भी है, जैसे बहुत सारे पासवान लोग कह रहे हैं कि नहीं हम अमर पासवान को वोट देंगे, और ये सहनी समाज लोग कह रहा है कि ना हम मुकेश सहनी को ही वोट देंगे। और बीच में बचते हैं हम ही लोग भूमिहार, जो कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी के साथ हैं। और पर्सनली जहाँ तक हम जानते हैं कि आखिर मोदी जी का विरोध या फिर भाजपा का विरोध हिंदुत्व का विरोध नहीं हो सकता है। अगर किसी कारण से हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, चाहे या बोचा विधानसभा में अगर हम बेबी कुमारी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। वो तो लालू जी वाला बात हो गया कि हम कुत्ता के गला में घंटी बांध देंगे तब भी जो है सो हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। ये अब नहीं होने वाला रहा। एक अच्छे कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा, भाजपा को भी चीज़ सबक सीखना पड़ेगा कि मतलब कि हमको जीतना है तो हमको अच्छे कैंडिडेट को टिकट देना पड़ेगा, अच्छे लोगों को यहाँ लाना होगा। कमीशन खोर घूसखोर को हम यहाँ से टिकट अगर देंगे तो वो नहीं जीत पाएगा। भाजपा को भी अच्छे कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। वैसे बेसिकली हम अमर पासवान को वोट देंगे क्योंकि युवा हैं, अच्छे हैं, युवा सोच के पर अगर काम करेंगे जहाँ तक हम मानते हैं तो, और समाज के बीच में खड़े रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको वोट मिले और आगे चल रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ जो है युवा थे और युवाओं का जो क्या सोच है वो इस बार किसको चुन रहे हैं, चुनाव का क्या क्या मुद्दा होगा, ये आपने है जो इस वीडियो में देखा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। I see the world in color. But there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? BartSense Canvas. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।